एवरीवन, आज 11 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस जो मानव तस्करी के गंभीर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट समर्पित है, ताकि लोगों को इस आधुनिक दास्ता के खिलाफ एकजुट किया जा सके। राष्ट्रीय मानव तस्करी लोगों को जबरन, मानव तस्करी किसे कहा जाता है? लोगों को जबरन, धोखे या दबाव से खरीदकर या बेचकर उनका अपहरण करके उनका शोषण करना, जैसे उनसे मजदूरी करवाना, उनके अंग बेचना या फिर उनका यौन शोषण करना, उनके अंगों को काटकर बेच देना, इस तरह के कार्य करना, यह मानव तस्करी कहलाती है। इस तरह के तस्करी पर रोक लगाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है, जिसका रंग नीला, जागरूकता का रंग नीला बताया गया है। इसमें नीला रंग जागरूकता का प्रतीक है और लोग इसे पहनकर इसका समर्थन दिखाते हैं। विश्व मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। आज संडे है, सो संडे इज़ अ फन डे। संडे इज़ अ फन डे होता है, तो हम फन डे में बच्चों को कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करवाते हैं, जिसमें हम बच्चों को बस गेम में थोड़ा ओरल वर्क करवाते हैं। तो इसमें आज हम बच्चों को ओरल वर्क करवाएंगे, जिसमें बच्चे, आज हम इस तरह से पिक्चर बनाएंगे जिसमें बच्चे बताएंगे कि ये फ्रूट है या वेजिटेबल है। पिक्चर्स को देखकर या रियल में हम चीज़ें दिखाकर बच्चों से पूछ सकते हैं ये फ्रूट है या वेजिटेबल। जैसे हमने यहाँ बनाया मैंगो, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानते हैं मैंगो फ्रूट है, तो इस तरह से मैंगो। यहाँ हमने बनाया पोटैटो, रियल में बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें हमारे पास हैं वो उनको बताएंगे कि ये वेजिटेबल है या फ्रूट है। इस तरह से यहाँ पोटैटो, यहाँ हमने बनाया टमाटो, यहाँ बनाया हमने ऑनियन। इस तरह से बच्चों को पहचान न भी आए तो, लेकिन रियल चीज़ें जो हैं वो बच्चे ज़रूर पहचान पाएंगे। यहाँ हमने बनाया ऑनियन। इसके बाद हमने यहाँ बनाया एप्पल मैंगो फ्रूट्स होते हैं, बच्चों को पता है। ये है हमने बनाया बनाना, यहाँ हमने बनाया बनाना, ऑरेंज, पपाया। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि ये पपाया बनाया हमने, ये बनाना बनाया, ये एप्पल बनाया है। इस तरह बस खेल में बच्चे बताने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रूट है और ये वेजिटेबल है। बच्चों को पहचान हुई। हम बच्चों को बताएंगे कि जो हम कच्चे खाते हैं, बिना पकाए खाते हैं, वो फ्रूट होते हैं। जो सब्जियां हैं उन्हें हम पका कर खाते हैं, ज़्यादातर सब्जियों को। कुछ सब्जियां ऐसी भी है जिन्हें कच्चा भी खाया जाता है, जैसे कि प्याज, टमाटर, लेकिन ज़्यादातर सब्जियां जो होती हैं उनको पका कर खाते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया लेडीज़ फिंगर। इस तरह बच्चे सब्जियों के नाम जान पाएंगे कि ये लेडीज़ फिंगर है, भिंडी है, ये है लौकी। इस तरह हम लौकी बनाने की कोशिश करेंगे। ब्रिंजल है, ये ब्रिंजल वेजिटेबल होती है। लौकी क्या होती है? लौकी वेजिटेबल होती है। पपाया फ्रूट होता है। इस तरह से फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में बच्चे जानेंगे। एफ और वी लेटर हम इसके साथ बच्चों को सिखाएंगे। जैसे कि जो फ्रूट है वहाँ आपको एफ लिखना है, और जहाँ वेजिटेबल है वहाँ वेजिटेबल वी लिखना है। जैसे बच्चे लेटर सभी लिखना जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे हमने बच्चों से पूछा कि मैंगो क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल, तो बच्चा बताएगा फ्रूट, तो बच्चे को यहाँ एफ लिखना है। चीना यहाँ बताएगी कि चीना ये पपाया है, पपाया क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल? फ्रूट। तो आपको यहाँ एफ लिखना है। इसके पास लिखो या इसके अंदर। एफ से क्या बनता है? फ्रूट। और एफ फॉर फिश भी होता है ना, इसी तरह से। वेरी गुड। अब जैसे आप बताएंगे वंशु, आपको बताना है ब्रिंजल क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट? वेजिटेबल। तो आपको यहाँ वी लिखना है, इसके अंदर लिख दो चाहे वी। तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे कि ये वेजिटेबल है और वो फ्रूट है। अब चीना, आपको बताना है टमाटो क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट? वेजिटेबल। तो यहाँ वी लिखना है आपको, इसके अंदर लिखो वी, वेजिटेबल। इस तरह बच्चों को पता चलेगा कि ये क्या है। आप बताएंगे एप्पल क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल? फ्रूट। तो यहाँ आपको फ्रूट लिखना है, एफ लिखना है, बिल्कुल लाइन में लिखो, सुंदर। ओके सीना, अब आपको बताना है पोटैटो है ये। पोटैटो क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट? वेजिटेबल। तो यहाँ आपको वेजिटेबल वी लिखना है, यहाँ लिखो, बाहर लिखो।
ये क्या है? वी, वेजिटेबल। स्टॉप बेटा, स्टॉप। ये क्या है? वेजिटेबल। अब बंसू आपकी टर्न है। बंसू, ये है ऑनियन। ऑनियन, ऑनियन वेजिटेबल और फ्रूट वेजिटेबल। तो आपको यहाँ वी लिखना है, वेजिटेबल। वेरी नाइस। इस तरह से एक्टिविटी आज हम बच्चों को खेल खेल में करवाएंगे। बच्चे खेलते खेलते इसको सीखेंगे कि कौन सा फ्रूट है और कौन सा वेजिटेबल है। ओके, वेरी गुड। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।